गांव का नाम रामपुर था, जो कहानी के शुरू में एक शांतिपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता था। लेकिन रामपुर के एक कोने में एक भूतिया रास्ता था, जो गांव वालों को डरा देने का कारण बन चुका था। भूतिया मार्ग का नाम भयानक रास्ता था, जिस पर रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। बच्चे इस मार्ग से गुजरने से बहुत डरते थे और यहाँ के बूढ़े लोग इसे बड़े धैर्य से सुनाते थे। उसी गांव का एक लड़का, जिसका नाम आर्यन था, जो इस मार्ग को भूतिया नहीं मानता था। वह गांव के अन्य लोगों की तरह डर का सामना करने के लिए तैयार था। आर्यन का मानना था कि गांववासी जरूर कोई झूठ बोल रहे हैं। अरे चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। वो बस एक आम रास्ता है। नहीं बेटा, वहां पर जरूर कोई भयानक भूत का साया है। सब लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं और रात में उस जगह पर कोई नहीं जाता। आर्यन उस भूतिया रास्ते पर एक रात को जरूर जाना चाहता था। एक रात जब चांदनी की किरणें सारे गांव को आलोकित कर रही थीं, आर्यन ने अपने दो दोस्तों से कहा, चलो हम भूतिया मार्ग पर एक रात घूमने के लिए चलते हैं, कुछ नहीं होगा। उसके दोस्त विनय और मोहन मुस्कुराए हुए सहमत हो गए। वे तीनों भूतिया मार्ग की ओर बढ़े। रात की सुनसानी में वे मार्ग पर चलते रहे और बातचीत में बहुत मजा कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन तीनों ने एक दूसरे को देखकर चौंक गए और उनके चेहरों पर डर का इजहार हो रहा था। क्या ये कोई छुपा हुआ शैतान है? विनय ने चिल्लाया। नहीं, शायद हमारी गड़बड़ी हो रही है, आर्यन ने कहा। मोहन ने कहा, हमें यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। उन तीनों ने देखा कि आगे कुछ अंधेरे में एक अजीब सा साया है, जो अलग अलग रूपों में हिल रहा है। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। चीखें और गर्जना की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वे बेहद संतुलन में रहकर आगे बढ़ते जा रहे थे। मार्ग का हर कोना अब उन्हें भयानक लग रहा था और उनका विश्वास कमजोर हो रहा था। अचानक एक पुराना मंदिर आया उनकी दृष्टि में। वे तीनों मंदिर की ओर बढ़े और अपनी टॉर्चेस की रोशनी में देखते हैं कि कोई भूतिया या अजीब सा नहीं है। आर्यन ने अपने दोस्तों को मंदिर की शरण में ले जाकर कहा, शायद यहां हमें सुरक्षा मिलेगी। मंदिर के अंदर वे देखते हैं कि कोई वह नहीं है और सब शांत है। उनका डर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। विनय ने कहा, शायद वह सब सिर्फ हमारा वहम था और हमने उसे अधिक बड़ा बना दिया। मोहन ने जवाब दिया, हाँ, वह हमारा वहम ही था। वे तीनों मिलकर मंदिर में बैठे और अपने डर की बातें हंसते हुए बोलते रहे। उनका डर अब सिर्फ मजाक का हिस्सा बन गया था। देर रात हो गई और उन्होंने मंदिर की छत के नीचे रात बिताई। सुबह होते ही वे ने मंदिर से बाहर निकलते हैं और गांव की ओर बढ़ते हैं। जब वे गांव लौटे तो लोगों ने उनसे पूछा, तुमने भूतिया मार्ग देखा? आर्यन ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। वह बस एक आम रास्ता है। का मजाक उड़ाने में मदद की और गांव में फिर से शांति का माहौल बन गया। भूतिया मार्ग की कहानियों ने लोगों की धारणा बदल दी थी और उन्होंने सीखा कि डर का सामना करने से ही असली बहादुरी का परिचय हो सकता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारे डर और भय केवल हमारी कल्पना के हिस्से होते हैं।